नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर मैकेनिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के यूनिट 7 एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप के ऊपर है। इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने गैस वेल्डिंग के ऊपर जो न्यूमेरिकल है कि गैस वेल्डिंग में एस्टिमेशन है वो कॉस्ट का कैसे किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर में भी हम गैस वेल्डिंग प्लस जो गैस कटिंग है, ठीक है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट तो ये है, ए कॉस्ट ऑफ कटिंग वी ग्रूव विद गैस कटिंग, ठीक है, यानी वी ग्रूव काटना है गैस कटिंग से। और दूसरी चीज़ आपको जो कैलकुलेट करनी है वो है वेल्डिंग कॉस्ट फॉर वेल्डिंग टू 1 मीटर लॉन्ग MS पीस ऑफ 8 mm। 8 mm थिकनेस का MS प्लेट, माइल्ड स्टील की जो प्लेट दी हुई है उसको 1 मीटर तक वेल्डिंग करनी है, ठीक है। उसकी कॉस्ट ज्ञात करनी है आपको। वेल्डिंग कॉस्ट 1 मीटर लंबी MS प्लेट है जो 8 mm मोटी है, उसको वेल्डिंग करने की कॉस्ट, ठीक है। आपको डिफरेंट कॉस्ट दे रखी है, क्या क्या चार्ज होगी। जैसे ऑक्सीजन की कॉस्ट दे रखी है आपको 0.60 पर क्यूबिक मीटर, यानी पर क्यूबिक मीटर का जो ऑक्सीजन का खर्चा है वो 0.60 है, 0.60 है। एसिटिलीन का खर्चा है वो 5 है, 0.5 है, 1 मिनट, 5 दे रखा है, ठीक है, 5 पर क्यूबिक मीटर का, ठीक है। फिलर रोड मटेरियल है, उसका जो खर्चा है 2 रुपये किलो है, ठीक है। लेबर चार्ज है वो 80 पैसे पर आवर के हैं। और जो ग्रूव आपको काटना है वो वेल्डिंग के लिए प्रिपेयर करना है 60 डिग्री ग्रूव, 60 डिग्री पे ग्रूव काटना है। यानी अपन ने जो पहले पढ़ा था कि जो एज प्रिपरेशन की कॉस्ट है, यानी एज भी इसमें प्रिपेयर किया जा रहा है वी ग्रूव के रूप में, ठीक है। और उनके बीच वेल्डिंग करनी है। तो आपको जो MS फ्लेट दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं अभी, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है, समझ गए। अब इनको यहाँ से वेल्ड करना है, तो इसके लिए वी ग्रूव काटा हुआ है जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, दोनों पे कटेगा, ठीक है, समझ गए, समझ गए। इस प्रकार से ये वी ग्रूव कट गया, समझ गए। फिर यहाँ पे क्या की गई है, वेल्डिंग। ये जो वेल्डिंग आपको दिख रही है, ठीक है। जो प्लेट है दोनों, इनकी थिकनेस दे रखी है आपको 8 mm, इसकी भी 8 mm, इसकी भी, ठीक है। और ये लंबा कितना है वेल्डिंग जॉइंट, 1 मीटर लंबा, जो आपको न्यूमेरिकल में साफ दे रखा है 1 मीटर लंबा, ठीक है, ये लंबाई, ठीक है। तो बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रूव कटिंग की, जो गैस कटिंग से की जा रही है ग्रूव काटना, जो आपको यहाँ पे बता रखा है 60 डिग्री का ग्रूव काटना है। ये आपको पहले ही बता दिया। 8 mm इसकी थिकनेस है, ठीक है, जो प्लेट यूज़ कर रहे हो आप 8 mm थिकनेस की। तो लेंथ ऑफ कट कितनी रहेगी, ठीक है, आपको पता चल गया कि ये जो लेंथ है ये कितनी है, 8 mm, ठीक है। और जो कटिंग की लेंथ कौन सी है, वो ये वाली है, लेंथ ऑफ कट कौन सी, ये, ठीक है, दोनों तरफ, समझ गए। लेंथ ऑफ कट कौन सी है, जैसे वी ग्रूव काटा आपने, ये वी ग्रूव है ना। तो लेंथ ऑफ कट है ये वाली, ठीक है। और ये इसकी थिकनेस है 8 mm, समझ गए। तो इस हिसाब से ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये कितने का हो गया, 30 डिग्री का, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको क्या ज्ञात करना है, लेंथ ऑफ कट, क्योंकि अपन जब वेल्डिंग के एस्टिमेशन करते हैं कॉस्ट का, या गैस कटिंग में एस्टिमेशन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना आप काट रहे हो मटेरियल, उस हिसाब से कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कट कितनी रहेगी, AB का मान कैसे ले, ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, इससे क्या आएगा, 8/sin60, है ना। तो 8/sin60 का मान क्या होता है, √3/2, तो √3 नीचे रह गया और 2 ऊपर चला गया, तो 9 mm, समझ गए।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये ट्रायंगल आपके, एक मिनट रुको, ये ट्रायंगल दे रखा है, ये एंगल 60 डिग्री का है, यहाँ पे एक काट दिया, ये एंगल कितने का हो गया, 30 का। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपका बन गया। ये इसकी ये लेंथ कितनी है, 8, जो आपको दे रखी है ना यहाँ पे। आपको ये ज्ञात करनी है ए बी, समझ गए। ये एंगल कितने का, 30 डिग्री का। ठीक है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। क्या फॉर्मूला लगेगा, आपको ये दे रखी है, ये निकालनी है, एंगल दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, आप लगा सकते हो, कोस का भी लगा सकते हो। तो कोस 30 बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है ए बी, समझ गए। तो ए बी का मान ज्ञात करना है, तो 8 बट्टे कोस 30, समझ गए। कोस 30 का मान भी क्या होता है, जो साइन 60 का √3/2। तो इस तरीके से निकाला, लेंथ ऑफ कट ए बी वो इस तरह से निकाली गई। अदर भी न्यूमेरिकल आएंगे गैस कटिंग के, तो आपको देखना है कि शेप में काटा जा रहा है। ये सीधा स्ट्रेट कट है ना, जैसे सीधा काटा जा रहा है। ये कोई प्लेट दे रखी है मान लो, इस पर सीधा कट है, तो ये लेंथ ऑफ कट ये सीधी हो गई। ठीक है, यदि ये सीधा काटा जाता है कट ऐसे, तो 8 mm की कट रहता है, 8 mm सीधा काटा जाता था। लेकिन ये क्योंकि तिरछा वी ग्रूव में काटा गया है, तो कौन सी लेंथ लेनी पड़ेगी, ए बी, तो 9 mm आप कह सकते हो। ठीक है, अब टेबल से जो गैस कटिंग की टेबल है, उससे कटिंग स्पीड ले ली। ठीक है, जो 9 mm की थिकनेस के लिए है, 9 mm है, 10 मान लो आप। टेबल में क्योंकि 9 mm दे नहीं रखा है, तो उसके हिसाब से एवरेज वैल्यू ली गई है। ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन ले लिया गया है 2 क्यूबिक मीटर पर आवर। एसिटिलीन का कंजप्शन ले लिया गया है 0.2 क्यूबिक मीटर पर आवर। ठीक है, जो आपको टेबल है उसमें ले चलते हैं। गैस कटिंग की ये रही गैस कटिंग की टेबल है। ठीक है, तो आपको ये लगभग देखना है, इसमें दे रखा है 8 mm 9 mm के लिए लगभग ये ऑक्सीजन का कंजप्शन दे रखा है, और ये एसिटिलीन का दे रखा है 0.2। ठीक है, यहाँ से उठाया गया है, और ऑक्सीजन का इससे उठाया गया है, क्योंकि 9 लगभग, क्योंकि 9 जो थिकनेस की प्लेट इसमें गैस कटिंग में दे नहीं रखी, क्योंकि लगभग मान इनके लिए सेम ही होता है। ठीक है, तो 10 mm के लिए ले ली, तो ऑक्सीजन का कंजप्शन ये रहा 1.2 से 2.4 है, तो 2 उठा लिया। ठीक है, एसिटिलीन का कंजप्शन है 0.20 से 0.25 तक, तो 0.2 उठा लिया। ठीक है, हैंड से करें अपन, अपने को मशीन का नहीं दे रखा है। इसके अलावा जो कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड भी यहाँ से उठा ली, 15 से 20 है, तो लगभग 20 की उठा ली। 15 से 30 है, हाँ 15 से 30 है, तो 20 की उठा ली कटिंग स्पीड। ठीक है, 20 मीटर पर आवर। तो ये डाटा टेबल से लिया गया है कटिंग का। आप चाहे थोड़ा डिफरेंट डाटा भी ले लेते, जैसे 15 से 30 दे रखा, आप 21 ले लेते, 22 ले लेते, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका जो प्रोसीजर है वो सही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 मीटर लेंथ, पूरी ये 1 मीटर लेंथ है, इस पे ये जो कट करना है एक पीस पे, क्योंकि पीस आपके पास आपको पहले ही बताए थे 2 है। ठीक है, तो पहले अपन याद करते हैं, एक पीस पे वी ग्रूव आधा कटेगा, दूसरे पे आधा कटेगा, ऐसे। ठीक है, तो एक पीस पे काटने का देख रहे हैं। आपके पास कटिंग स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर आवर में कटता है, यानी 1 आवर में 20 मीटर तक काटा जा सकता है। तो सीधी सी बात है, 1 मीटर को काटने में कितना समय लगेगा, 1/20 आवर। ठीक है, 1/20 आवर को फिर किस में कन्वर्ट किया गया, मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई किया गया, तो कितना आ गया, 3 मिनट्स। ठीक है, कटिंग का टाइम है। अब आपको पहले बताया था कि 2 प्लेट्स हैं, तो एक प्लेट को काटने में 3 मिनट है, तो 2 प्लेट पे ग्रूव कटेंगे तो 6 मिनट लगेंगे, 2 गुणा 3। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज पे लिखनी होती है कि दोनों पीसेस पे 1 मीटर का जो कटिंग करनी है वी ग्रूव, उस पर कितना टाइम लगेगा, 2 गुणा 3 6 मिनट।
उसके बाद बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यानी कितनी ऑक्सीजन चाहिए ये कटिंग करने के लिए। तो आपको पता चल गया 6 मिनट कटिंग करनी है, ठीक है। और ऑक्सीजन कंजप्शन रेट आपको दे रखी है पर आवर की 2 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो 6 गुणा 2.60, क्योंकि तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी होगी, 6 मिनट कटिंग करनी है तो 6 गुणा 2/60, क्योंकि ये आपकी जो 2/60 2 किस में आवर में दे रखी है, 2 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो आपको क्योंकि मिनट में है यूनिट 6 मिनट, तो इसको 60 से डिवाइड किया गया आवर को ताकि मिनट में आ जाए, ठीक है। तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्यूबिक मीटर में ऑक्सीजन का कंजप्शन आ गया। ये कैसे आया, अभी देखो आपके पास क्या लिखा है, 6 मिनट कटिंग करनी है तो 6 मिनट गुणा कंजप्शन रेट क्या है ऑक्सीजन की, 2 क्यूबिक यानी मीटर क्यूब पर आवर। आवर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आवर की जगह क्या लिखेंगे, 60 मिनट, समझ गए। तो मिनट से मिनट कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो कितनी आ गई आपके पास जो भी रेट है, 0.2 क्यूबिक मीटर, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन आपकी किस में दे रखी है, क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से कितने पैसे हैं, 60। तो ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई, 0.2 क्यूबिक मीटर, और पर क्यूबिक मीटर के कितने हैं, 0.60। तो आप इसको 0.60 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको और आपकी जो रेट है ऑक्सीजन की मार्केट में किस रेट में मिलता है, 0.60 क्यूबिक मीटर के हिसाब से, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर। 0.2 इंटू 0.60, तो ये ऑक्सीजन की रेट आ गई 0.12। इसी प्रकार एसिटिलीन का अपन जो रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। 6 मिनट कटिंग करनी है, ठीक है, और पर आवर कंजप्शन कितना है एसिटिलीन का, 0.2 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो सेम वही फॉर्मूला लगाया, 6 मिनट कटिंग हो रही है तो 6 गुणा 0.2/60, यानी 60 किस लिए लिखा गया है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपकी क्यूबिक मीटर में कितनी आ गई, 0.02 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन एसिटिलीन कंज्यूम हुई है। और पर क्यूबिक मीटर की रेट क्या दे रखी है आपके पास, 5। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, दिख रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। और आपकी कंज्यूम कितनी हो रही है, 0.02, 6 मिनट कटिंग करते हो तो ये एसिटिलीन की कॉस्ट आ गई 0.10। इसी प्रकार लेबर कॉस्ट आपको दे रखी है 0.80 पर आवर, यानी पर आवर ये पैसे लेता है लेबर कटिंग करने की, वी ग्रुप कटिंग करने की। तो अब आप कटिंग कितनी देर हो रही है, 6 मिनट ही हो रही है, तो 0.80 इंटू 6/60, क्योंकि मिनट में हो रही है इसलिए मिनट में ही। तो वर्कर के कितने रुपए हुए, लेबर के 0.08। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कटिंग कितनी आ गई, ऑक्सीजन की कॉस्ट, ऑक्सीजन की कॉस्ट, एसिटिलीन की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, तो टोटल कितनी आ गई, 0.30 रुपये, ठीक है। तो ये कटिंग कॉस्ट आ गई आपके पास। अब बात करते हैं वेल्डिंग कॉस्ट की। तो वेल्डिंग कॉस्ट में आपको क्या देखना है, तो कि प्लेट की थिकनेस कितनी है, 8 mm। तो टेबल में आपको देखते ही पता चल जाएगा 8 mm की थिकनेस की प्लेट के लिए राइट वर्ड वेल्डिंग है वो काम में ली जाती है, और वहाँ से आपको डाटा उठाना है। तो वहाँ से डाटा उठाया गया है, फिलर रोड का डायमीटर उठाया गया है, कितना फिलर रोड का डायमीटर चाहिए, 4। ऑक्सीजन कंजप्शन भी वहीं से उठाया गया 0.5 क्यूबिक मीटर पर आवर, एसिटिलीन कंजप्शन भी वहाँ से उठाया गया 0.3 क्यूबिक मीटर पर आवर। वेल्डिंग टाइम पर मीटर लेंथ उठाई गई है 25 मिनट, यानी 1 मीटर वेल्डिंग करने में 25 मिनट लगते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ फिलर रोड दे रखी है यूज पर मीटर ऑफ वेल्डिंग, यानी 1 मीटर वेल्डिंग करने में 3.6 मीटर लंबी फिलर रोड काम में लेनी पड़ती है गैस वेल्डिंग में, ठीक है। ये टेबल से उठाया गया डाटा है। अब क्योंकि इसमें अपने एक ये न्यूमेरिकल इजी हो जाता है, क्योंकि आपको जो लेंथ है वेल्डिंग की वो कितनी करनी है, न्यूमेरिकल में भी 1 मीटर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टाइम रिक्वायर्ड, वेल्डिंग में कितना टाइम लगेगा, 1 मीटर तक वेल्डिंग करनी है, न्यूमेरिकल में दे रखा है 1 मीटर तक।
ठीक है। और वेल्डिंग की स्पीड भी क्या रही है आपके पास, जो आपने टेबल से देखा है, ये दे रखा 25 मिनट, यानी पर मीटर में, यानी 1 मीटर की वेल्डिंग करने में 25 मिनट लगते हैं। तो सीधा ये क्या हो गया, वेल्डिंग टाइम भी क्या हो गया रिक्वायर्ड 25 मिनट, 25 गुणा 1 मीटर वेल्डिंग करनी है, समझ गए। इसके बाद ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, यानी आप 25 मिनट काम में ले रहे हो, ठीक है, और पर आवर ऑक्सीजन कंज्यूम है 0.5 क्यूबिक मीटर पर आवर में। तो 25 मिनट में कितना होगा, तो 0.5 ये रहा गुणा 25/60, यानी 0.209 क्यूबिक मीटर, इतनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। जो पहले किया अपने कटिंग के वक्त भी निकाला था, इससे पिछले न्यूमेरिकल में भी निकाला था। ऑक्सीजन की कॉस्ट दे रखी है 0.60 क्यूबिक मीटर, कंज्यूम कितनी हो रही है, इतनी। तो इस हिसाब से इसके कितने पैसे लगेंगे, तो 0.60 गुणा 0.209, ठीक है। इस हिसाब से इतना रुपये ऑक्सीजन का खर्चा है 0.125। इसी प्रकार एसिटिलीन का कंजप्शन है, एसिटिलीन का कंजप्शन दे रखा है 0.3 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो 25 मिनट अपन काम में लेंगे तो कितनी एसिटिलीन कंज्यूम होगी, 0.3 इंटू 25/60, 0.125 क्यूबिक मीटर एसिटिलीन कंज्यूम होगी। एसिटिलीन की कॉस्ट दे रखी है 5 पर क्यूबिक मीटर, इतनी कंज्यूम हो रही है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसिटिलीन की कॉस्ट आ गई आपके पास 0.625, ठीक है। अब फिलर रोड कितनी काम में आ रही है 1 मीटर वेल्डिंग करने में, क्योंकि आप 1 मीटर वेल्डिंग कर रहे हो और डाटा भी टेबल में पर मीटर के हिसाब से दिया हुआ होता है। ये दे रखा वेल्डिंग रोड, 1 मीटर वेल्डिंग करने में 3.6 मीटर वेल्डिंग रोड चाहिए लंबी। तो 1 मीटर की वेल्डिंग करनी है तो आपको रोड भी कितनी चाहिए, 3.6 मीटर लंबी, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। आपने ऑक्सीजन की कॉस्ट निकाल ली, एसिटिलीन की निकाल ली, अब जो फिलर रोड है उसकी निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको जो फिलर रोड है उसके लिए जो उसका जो मार्केट प्राइस किस में आता है, पर किलो के हिसाब से। अब पर किलो का निकालना तो आपको वेट निकालना पड़ेगा। वेट निकालने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, एक तो डेंसिटी और एक वॉल्यूम। तो क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल रोड होती है फिलर मटेरियल की, ठीक है, तो π/4d² इंटू डेंसिटी। डेंसिटी अपने को दे रखी है तब तो ठीक है, नहीं तो अपन 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ग्राम में दे दी ना अपन को, तो अपन ने ये जो लेंथ है वेल्डिंग कितने पे करनी है, 3.6 मीटर की वेल्डिंग रोड लगेगी। तो इसको भी किस में कन्वर्ट किया गया है, सेंटीमीटर में, समझ गए। तो ये 360 सेंटीमीटर है। डायमीटर भी किस में दे रखा था, सेंटीमीटर mm में, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया 0.4 सेंटीमीटर। तो π/4 डायमीटर स्क्वायर इंटू लेंथ सिलेंडर की, है ना, क्योंकि फिलर रोड आती है इस शेप में सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब इसका वेट निकाला है तो आपको क्या किया गया, ये डायमीटर दे रखा है, ये वाला डायमीटर इसका 0.5 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है, कितनी चाहिए आपको, 360 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आयतन कैसे निकालोगे, π/4d² इंटू एल, डी तो क्या होगा 0.5 और एल क्या हो गई 360, ठीक है, समझ गए। तो ये आयतन निकालने का फॉर्मूला है। और 7 क्या है, डेंसिटी 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये अपन ले सकते हैं डाटा, आपको याद रखना है, यदि दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप, तो इससे जो वेट आ गया फिलर मटेरियल का कितना यूज होगा, 0.3168 किलो। और मार्केट प्राइस क्या है, 2 रुपये पर किलो के। तो इतने किलो 0.318 किलो के कितने लगेंगे, 3168 किलो के 2 गुणा इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.6336 रुपये। लेबर चार्जेस आपको दे रखी है 0.80 पर आवर, ठीक है, यानी पर आवर के 0.80 रुपये लेता है। तो 25 मिनट के कितने लेगा, तो 25 से मल्टीप्लाई करना है बट्टे 60, क्योंकि मिनट में आपकी हो रही है तो मिनट में कन्वर्ट किया गया और को भी। तो आपकी कॉस्ट आ गई 0.33। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग आ गई, ऑक्सीजन की कॉस्ट, है ना, एसिटिलीन की कॉस्ट प्लस फिलर मटेरियल की कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट, तो टोटल आ गई आपके पास 1.72 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कटिंग आपने पहले ही निकाल ली और ये वेल्डिंग की कॉस्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में इतना ही।